Good morning, students. Today we will read chapter 6 of class 10th, that is the CSS, means Cascading Style Sheet. It is a style sheet that is added in our HTML code so that we can enhance the appearance and look of the web page. It provides us many more attributes, controls, that will enhance our website or web page. So let's learn one by one what is in it. The CSS property can be applied to individual element by using ID selectors. ID selector को यूज करके हम अपनी जो प्रॉपर्टी है हम इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है। क्लास में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लगा देते हैं और उनको एक साथ उसके अंदर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं क्लास बना के। और आईडी में क्या है कि आईडी में हम इंडिविजुअल एलिमेंट को बिल्कुल अलग तरीके से कोई एक एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं। ये इसका डिफरेंस होता है। तो इट डिफर विद द क्लास आल्सो, और क्लास के साथ में इसमें डिफरेंस भी होता है। आपको पता है कि क्लास को हम जब कॉल करते हैं तो वहां पे हमें डॉट ऑपरेटर लगाना होता है, और ऐसे जब हम आईडी को कॉल करते हैं तो आईडी के लिए हमें हैश सिंबल लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे दिया है H1, द आईडी सेलेक्टर इज आइडेंटिफाई हैश सिंबल। हैश सिंबल से ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है स्टाइल टाइप। सबसे पहले हमें स्टाइल टाइप बताना होता है कि हमारी स्टाइल किस टाइप की है। बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इसलिए ब्राउजर को हमें ये बताना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेल द ब्राउजर दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल शीट वी आर यूजिंग। So it will be text or CSS, because definitely we are using the CSS. So it is mandatory to use first of text and then CSS slash text slash CSS, and after that the angle bracket is closed, and then hash symbol included my id, and my id in curly braces start color period symbol red semicolon, and then this is the closed curly braces. It means here is the property is defined by the my id. Style head body h1 id equals to my id, id selector h1 and body html। ये एक छोटा सा कोड है जो हमने html के अंदर लगाया है। देन html के अंदर दिया हमने id बराबर my id एंड id selector दे दिया हमने h1 के नाम से। So let's have a simple example of ID. Here HTML had title my file title closed, then style type equals to text and CSS. Then we have defined my ID 1. Here I have defined my ID 1. Then curly braces open, border पेड सिंबल सॉलिड फॉर पिक्सल एंड ब्लू। मैंने ब्लूज का कलर दिया है, फॉर पिक्सल का सॉलिड कलर सॉलिड दिया है बॉर्डर। सॉलिड किसका टाइप है बॉर्डर का। देन फॉन्ट फैमिली बुकमैन ओल्ड स्टाइल, और मैंने जो फॉन्ट फैमिली दी है इसके अंदर बुकमैन ओल्ड स्टाइल दी है। देन कलर रेड, और इसका कलर क्या दिया है हमने रेड दे दिया है। देन कर्ली ब्रेसेस और बंद की हमने, एंड देन उसके बाद बॉडी में गए, बॉडी में दिया मैंने पिंक कलर एंड H1 ID इक्वल्स टू H1 को मैंने दिया ID में सेलेक्ट किया माई ID 1 एंड द P5 स्कूल गरी हांसी, एंड देन इसको क्लोज कर दिया। देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लेट्स सी द आउटपुट। Here is the output. So this is the output. Let's have change something in it. So here I have copied this and I have copied like this. Here I make the id 2, मैंने से id 2 बना दिया। अब id 2 को मैं यहाँ डिफाइन करूंगा। कैसे करूंगा देखो, id 2 था मेरा, ये मैंने इसको दिया id 2। सॉलिड पिक्सल दिया मैंने इसको, 4 पिक्सल की जगह मैंने क्या दे दिया इसको, मैंने
इसको मैंने 10 पिक्सल दे दिया एंड ब्लू की जगह मैंने इसको दे दिया येलो दे दिया। देन कलर, what will the color? Color will be, font color will be white. So let's see what will be the change is done in HTML5. Here you can see. So ये हमारी आईडी है, आईडी के ऊपर हमने देखो बॉर्डर लगाया था येलो कलर का, फॉन्ट का कलर हमने व्हाइट दिया था इसलिए व्हाइट आ गया, और फोर्ट ये कितने 10 पिक्सल का दिया था तो यहाँ पे 10 पिक्सल का इसका बॉर्डर आ गया और वो भी येलो में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी सा एग्जांपल था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन रिपीट दिस वीडियो। नाउ अगेन, so let's start again. There are three ways to apply the CSS in web pages. Now we will learn how to apply the CSS in the web page. Inline style sheet, that is the inline style sheet means to insert the CSS rule within HTML tag. जब हम HTML tag के अंदर स्टाइल को वहीं पे राइट क्लिक कर देते हैं, देन वी आर यूजिंग द इनलाइन स्टाइल शीट, तब हम इनलाइन स्टाइल शीट को यूज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल है इसका h1 स्टाइल equals to color yellow. This is the example of paragraph and then h1. So let's see in example also what will be the output of the following. This is the inline. So we will open it, and now here you can see h1 style color yellow. This is the example of paragraph. So this is the h1 style color yellow. This is the example of paragraph. Means कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को, सॉरी स्टाइल टैग को यहीं पे आइडेंटिफाई करके उसको इनिशियलाइज कर दिया है कि h1 स्टाइल कलर येलो है ना। इससे क्या होगा, ये हमारा इनलाइन बन गया है अब, ये यानी कि जहाँ पे हमारा टैग है उसी के अंदर हमने इसको स्टाइल को राइट कर दिया है, तो ये हमारा इनलाइन का एग्जाम्पल बन गया है। ऐसे आप इसमें भी देख सकते हो इसको, ये देखो यहाँ पे पी स्टाइल, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, पी स्टाइल दिया मैंने इसका। अब ये पी स्टाइल में क्या करता है, देखो इसके अंदर पी स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड है ना, तो मैंने इसको क्या दे दिया, यहीं पे इसका कलर दे दिया है रेड। देन क्या होगा, इसमें आउटपुट देखते हैं हम इसको, आउटपुट से हमें पता लगेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली डूइंग इन इट। सो दिस इज द एग्जाम्पल विद दिस, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। जो भी हमने ये दिया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये कलर हमने येलो दिया था देखो, तो H1 का कलर क्या आ गया, येलो आ गया है, ये हमारा येलो कलर है। एंड पैराग्राफ का हमने क्या दिया था, रेड दिया था, तो ये रेड कलर में आ गया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन टैग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट नाउ। So today we will read up to here. So thanks for watching. Everybody must watch this video of the 10th class so that he or she can easily understand what is the concept of internal style sheet or external style sheet. In the next session, we will learn how to apply internal and external style sheet. Thank you, students. Okay. God bless you.